राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं बताया कि मनुष्य अपना भाग्य कैसे बदल सकता है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि मनुष्य अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। यदि आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं फिर भी असफलता हाथ लग रही है, आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और आपको अपने कर्मों का उचित फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो यह प्रसंग विशेष रूप से आपके लिए है। इसे ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में इसे उतारें। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एकांत में विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया, प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी निसंकोच पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न आ रहा है। माता पार्वती ने कहा, नाथ, यह बताइए कि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में दुख ही दुख हो, मेहनत का कोई परिणाम ना मिले और भाग्य उसकी सहायता ना करे, तो ऐसे समय में वह क्या करे जिससे उसका भाग्य उसका साथ देने लगे। भगवान भोलेनाथ गंभीरता से कहे, देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। मैं इस रहस्य को एक कथा के रूप में तुम्हें सुनाऊंगा। इसे मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर विराजमान हैं। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, कृपया कर वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। भगवान भोलेनाथ ने आरंभ किया, माता पार्वती, यह एक प्राचीन कथा है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक सघन वन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मार्ग के किनारे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, करुणा से रो रहा है। भगवान विष्णु उसके पास गए और पूछे, वत्स, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो। उस व्यक्ति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उत्तर दिया, स्वामी, मैं समीप के गांव का एक व्यापारी हूँ। मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि जो भी कार्य मैं करता हूँ वह बिगड़ ही जाता है। मेरी मेहनत कभी फल नहीं देती। मैंने अपनी पत्नी के सारे आभूषण तक बेच डाले। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा घर गिरवी रखा जा चुका है। अब जीवन से मैं पूरी तरह निराश होकर यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं जीवन से निराश होकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। उस व्यक्ति की वेदना भरी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यह किसने कह दिया कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है। चलो मैं स्वयं देखता हूँ कि तुम्हारे भाग में आखिर कमी कहाँ है। वह व्यक्ति कुछ उदास सा होकर बोला, प्रभु, पहले मैं खेती किया करता था, पर हर बार कोई ना कोई विपत्ति आ जाती थी। कभी वर्षा इतनी कम होती थी कि खेती सूख जाती थी और कभी वर्षा इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। इन निरंतर विसफलताओं से तंग आकर मैंने खेती भी करना छोड़ दिया और व्यापार का रास्ता अपनाने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं थी। तब मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और जो धन मिला उससे व्यापार की शुरुआत की। प्रारंभ में कुछ आशा बंधी थी, पर व्यापार में भी निरंतर हानि होती रही। शुरुआत में परिवार ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे घाटा बढ़ता गया वैसे ही हमारे परिवार वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया। यह सब मैं अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे ही हमारे दुखों का कारण मानते हैं, मुझसे नजरें चुराने लगे हैं। वह व्यक्ति रुक रुक कर बोल रहा था, मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू
किया था, आज उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब वह हमारे घर आता है तो अपनी तरक्की की बातें सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे अपने ही मुझे कहते हैं कि उससे सीखो, उसे देखो कि कैसे सफल हुआ। वे कहते हैं तू तो निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं है। प्रभु, जब अपने ही ऐसा कहें तो आत्मा टूट जाती है। अब तो मुझे भी यह लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर समय मन में यही ख्याल आता रहता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। कई बार तो ऐसा सोचने लगा हूँ कि जीवन ही समाप्त कर दूं। आज इसी भावना से मैं इस वन में आया था, परंतु वह भी कर नहीं सका। इसलिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठकर रो रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती, उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, तो यह बात है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे मित्र के सफल होने का होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, महाराज, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो और ना ही खुद को दुखी। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति घबरा कर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा नजर आ रही है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ अपने काम में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता। हो सकता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उन बातों से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी।
आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वह बदल जाएगा, और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह यह करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। इसलिए उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलता से जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उसे दुखी देखकर होती है। इसलिए अपने विचारों को बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती, भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं समझते। मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, इस पर भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हें सांत्वना चाहिए। वास्तव में इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अपने परिवार को परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? सच तो यह है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना ही होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने संतोष और अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें किसी से सांत्वना, प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती, विष्णु जी, यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और सोचने लगा। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया जो हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, माता पार्वती से विष्णु जी की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों से रखूंगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं अपने काम को फिर से शुरू करूंगा और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, विष्णु जी उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। वह डिबिया उस व्यक्ति को देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिबिया को कभी खोलना मत। तब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है और यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिबिया को समय से पहले खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल तब करना जब कोई और विकल्प ना बचे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती,
उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया, महाराज मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान न ढूंढ लेता तब तक इस डिबिया को नहीं खोलूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे बुरा वक्त आता है वैसे ही अच्छा वक्त भी जरूर आता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। एक दिन उस व्यापारी के राज पर पड़ोसी राज ने हमला कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राजा ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति थी वह सब लूट ले गए। उसने घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। भोजन के लिए मोहताज होने के कारण पूरा परिवार भूख से तड़पने लगा। इसी दौरान उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बच्चा तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर व्यापारी का दिल बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाऊंगा? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। जीवन का यह दुखद मोड़ अब असहनीय हो चुका है। इन हालातों ने व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी दुख हासिल कर ले, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। भगवान भोले बाबा बोले, पार्वती इस निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। जैसे ही वह इस घातक कदम की ओर बढ़ने वाला था, उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिबिया की याद आ गई। भगवान विष्णु ने उसे यह डिबिया देते हुए कहा था, जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर न आए तब तुम इस डिबिया को खोल लेना। उसमें जो पर्चा निकले उसे पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। उस व्यापारी ने आत्महत्या से पहले डिबिया खोलने का निश्चय किया, यह सोचकर कि शायद इसमें उसने जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन मिल जाए। वह तुरंत डिबिया के अंदर छिपे हुए पर्चे को निकालने लगा। डिबिया को खोलते ही उसके अंदर एक पर्चा दिखाई दिया। उत्सुकता के साथ उसने पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू किया। पर्चे पर लिखे शब्द पढ़कर जैसे उसकी आंखों के सामने से निराशा का सारा अंधकार क्षण भर में गायब हो गया। माता पार्वती ने यह सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती उस पर्चे पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, प्रभु मैं समझी नहीं, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान शिव ने समझाया, पार्वती जीवन का प्रत्येक क्षण स्थिर नहीं होता। जैसे अच्छे दिन सदा नहीं रहते वैसे ही बुरे दिन भी अनंत नहीं होते। समय सदा गतिशील है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य बनाए रखते हुए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। सच्ची लगन और निरंतर कर्म से किया गया कोई भी कार्य निसफल नहीं जाता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अतः उसका अंत होता ही होता है। और जब व्यक्ति हार ना मानते हुए आगे बढ़ता है तो सफलता उसके द्वार खुद खटखटाती है। जब उस व्यक्ति ने वह पर्चा पढ़ा जिस पर वे वाक्य अंकित थे जो उसे अपनी जीवन यात्रा का गूढ़ अर्थ समझा गए, उसे अनुभव हुआ कि जैसे पूर्व में कठिन समय बीत चुका है वैसे ही वर्तमान की विषम स्थितियां भी क्षणिक हैं और
शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। इस सोच ने उसने एक नया उत्साह भर दिया और उसने फिर से जीवन को संवारने का निश्चय किया। उसने पूरे मन, मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार को पुनः आरंभ किया। समय के साथ उसका परिश्रम फिर से रंग लाया और एक दिन वह अपने नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। उसके जीवन में फिर से सुख, सम्मान और समृद्धि लौट आई। उसने अपने परिवार के साथ प्रेम और शांति के साथ जीवन व्यतीत किया। यह कथा हमें यह अमूल्य सीख देती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम है, मनुष्य को अपने आत्मबल और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। समय हमेशा बदलता है और सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।